प्रश्न है। गुरुजी, मैंने कहीं पे पढ़ा है कि जब सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत महाकथा कही तो उन्होंने पूरी कथा में कहीं भी श्री राधे जी का नाम नहीं लिया। हाँ। और उनसे पूछा भी गया कि आपने राधे जी का नाम क्यों नहीं लिया, तो उन्होंने उसका उत्तर दिया कि राधे जी का नाम इसलिए नहीं लिया कि राधे जी मेरी गुरु हैं। हाँ। गुरु के ध्यान में चला जाता तो कथा अधूरी रह जाती। तो फिर जो लोग व्यासपीठ पर बैठते हैं वो सुखदेव समान ही हैं। ठीक है। तो जब वो सुखदेव समान ही हैं तो फिर वो राधे नाम का संकीर्तन खूब करते हैं। ठीक है। तो क्या उनके लिए ठीक है ये कि वो राधे जी का नाम लेने से उनकी कथा खंडित नहीं होती? अच्छा ये बताओ, आपके गुरु हैं? नहीं गुरुजी, सुबह आप ही के पास आऊंगी गुरु मंत्र लेने के लिए। ठीक है। अच्छा ये बताओ कि हमारे गुरुजी हमारे बगल में बैठे हैं, माना कि जी, और हमसे किसी ने पूछा कि महाराज जी आपके गुरुजी कौन हैं, तो हमने इशारे से कह दिया कि तो क्या आप इशारे से समझ गई कि नहीं समझी? इसे तो समझ जाते हैं। बोलो। इशारे से समझ जाते हैं। हाँ, जैसे हमने कहा नहीं लेकिन इशारा कर दिया तो आप समझ गए, और समझदार को इशारा काफी है। उसी प्रकार सुखदेव भगवान ने कहा नहीं, राधा जी का नाम लिया नहीं, पर इशारे से कह दिया अनया राधितो नूनम। भागवत जी में अनया राधितो, राधितो शब्द आया है जी। डायरेक्ट गुरु है ना, तो गुरु का नाम डायरेक्ट नहीं लिया, पर इनडायरेक्ट इशारे से कहा। अब इशारे से तो समझदार समझ लेंगे। जो लोग कहते हैं कि भागवत जी में राधा नाम नहीं है, वो सुखदेव भगवान का इशारा नहीं समझ पाए। इशारा समझ पाते तो भागवत जी में एक प्रसंग आता है कि जब भगवान गोपियों के संग जब रास रचाने लगे जी, तो गोपियों को अभिमान आया कि हम बड़ी सुंदर हैं। तब वहां पर भगवान एक सखी को लेकर अंतर्धान हो गए थे, चले गए थे। क्या आपने सुना कि वो सखी कौन थी जिसको लेकर श्री कृष्ण गए थे? जी मुझे नहीं पता। वो राधा ही थी। अच्छा। अब वहां इनडायरेक्ट नाम लिया ना सुखदेव भगवान ने, डायरेक्ट वहां नाम लिया अनया राधितो। जी। क्या नाम लिया? अनन्या राधितो। राधितो। राधिको। राधितो ले लिया नाम, वहां राधा नाम